नबूवत का 11वां साल था और माह रजब की 27वीं रात। ये रात कोई मामूली रात नहीं थी, ये एक बेहद मुबारक रात थी। आसमान बिल्कुल साफ था और हर तरफ एक अजीब सा सुकून छाया हुआ था। रात की खामोशी में सितारे कुछ ज्यादा ही रोशन लग रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुदरत भी किसी बहुत बड़े वाक़ये का इंतजार कर रही हो। अभी आधी रात होने ही वाली थी कि अचानक अल्लाह के हुक्म से आसमानों के दरवाजे खुल गए। हर तरफ नूर ही नूर फैल गया और फिजा में रहमत उतर आई। उसी वक्त अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नती बुराक लेकर आसमान से जमीन पर तशरीफ लाए। फिर हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाहु अन्हा के घर पहुंचे। वहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। हर तरफ सुकून था और माहौल में एक रहमत भरी खामोशी थी। लेकिन असल बात यह थी कि उस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे अजीम सफर के लिए चुन चुका था जो कयामत तक आने वाली उम्मत के लिए निशानी बनने वाला था। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अदब के साथ अंदर आए और उनके साथ दूसरे मुकद्दस फरिश्ते भी थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार किया और अदब के साथ मस्जिद हरम की तरफ ले गए। वहां पहुंचकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हतीम में लिटाया गया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आपका सीना मुबारक खोला गया, दिल मुबारक निकाला गया और उसे आबे जमजम से पाक किया गया। इसके बाद सोने का एक तश्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था और वही नूरानी अमानत आपके दिल मुबारक में रखा गया। फिर सीना मुबारक को पहले की तरह कर दिया गया और फिर आपके दोनों कंधों के दरमियान मुहरे नबूवत लगाई गई। ये उस हकीकत की जाहिरी अलामत थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इसके बाद बुराक को लाया गया। बुराक एक निहायत खूबसूरत और नूरानी सवारी थी, जैसे जन्नत से आई हुई कोई मुकद्दस सवारी। उसका कद भी मुतवाजन था, खच्चर से कुछ छोटा और गधे से कुछ बड़ा, लेकिन उसका पूरा जिस्म सफेदी और नूर से चमक रहा था। बुराक की रफ्तार बिजली से भी ज्यादा तेज थी। उसका अगला कदम वहीं पड़ता जहां तक उसकी निगाह जाती। उसके जिस्म से नूर फूटता हुआ महसूस होता था और उसकी आंखों में भी एक खास चमक नुमाया थी। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होने लगे तो बुराक ने हल्की सी शोखी दिखाई और जरा सा ठिठक गया। ये देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जलाल और वकार के साथ फरमाया, ए बुराक, ये कैसी शोखी है? जान लो, आज तक तुम्हारी पुश्त पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अल्लाह ताला का कोई महबूब बंदा सवार नहीं हुआ। बस ये सुनना था कि बुराक पर शर्मिंदगी छा गई। हया और अदब की कैफियत में उसका जिस्म पसीने से भर गया और वो फौरन झुक गया जैसे आपसे माफी मांग रहा हो। फिर अदब के साथ बुराक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उस मुकद्दस सफर के लिए रवाना हो गया। इस अजीम और बरकत वाले सफर में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरकाब थे। फरिश्तों की हिफाजत में ये मुबारक सफर शुरू हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफर के दौरान आपका गुजर एक ऐसी सरजमीन से हुआ जहां खजूर के दरख्त बहुत ज्यादा थे। वहीं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, यहां उतरकर नफील नमाज अदा फरमा लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां उतरे और नफिल नमाज अदा की। नमाज के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप जानते हैं आपने किस मकाम पर नमाज अदा फरमाई है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, मुझे इसका इल्म नहीं। इस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने यथरिब की सरजमीन पर नमाज अदा फरमाई है। यही जगह आगे चलकर मदीना तैयबा कहलाएगी और यही वो मुबारक जगह है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर तशरीफ ले जाएंगे। ये सुनकर फिर आप दोबारा उस मुबारक सफर के लिए रवाना हो गए। आप कुछ दूर आगे बढ़े तो एक और बाबरकत सरजमीन आ गई। वहां भी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यहां भी उतरकर नफील नमाज अदा फरमा लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां उतरे और आपने नफील नमाज अदा की। नमाज के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये वादी सीना है और जिस जगह आपने नमाज अदा की है
यही वो मकाम है जहां शजराए मूसा के करीब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था। फिर आप वहां से आगे रवाना हुए और थोड़ी देर बाद एक और मकाम पर पहुंचे। वहां भी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यहां भी उतरकर नफील नमाज अदा फरमा लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां उतरे और नफील नमाज अदा की। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने मदयन की सरजमीन में नमाज अदा फरमाई है। ये वही जगह है जो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम का मस्कन थी। फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा सफर के लिए रवाना हो गए। इसके बाद आप एक और बाबरकत मकाम पर पहुंचे। वहां हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यहां भी उतरकर नफील नमाज अदा फरमा लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां उतरे और नफील नमाज अदा की। नमाज के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये मकाम बैतुल लहम है। ये वही मुबारक जगह है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। और यूं ही ये मुकद्दस सफर मुख्तलिफ अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की यादगार और बरकत वाली सरजमीनों से गुजरता रहा और हर कदम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियां जाहिर होती चली गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर सफर फरमा रहे थे। रास्ते में चलते हुए आपको सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत नजर आई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राइल, ये कौन है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर आगे बढ़िए और चलिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद किसी ने पुकार कर कहा, हमाया मोहम्मद, यानी ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर आइए। लेकिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया, हुजूर आगे बढ़िए और चलिए। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने के बाद आप एक जमात के पास पहुंचे। उन्होंने अदब के साथ आपको सलाम पेश किया और कहा, अस्सलामु अलैका या अव्वल, अस्सलामु अलैका या आखिर, अस्सलामु अलैका या हाशिर, यानी ए अव्वल आप पर सलामती हो, ए आखिर आप पर सलामती हो, ए हाशिर आप पर सलामती हो। यह सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर इनके सलाम का जवाब इनायत फरमाइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब इरशाद फरमाया। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, हुजूर जो रास्ते के किनारे बूढ़ी औरत दिखाई दी थी वो दरअसल दुनिया थी। उसकी जितनी उम्र बाकी थी, दुनिया की बाकी जिंदगी भी उतनी ही बाकी है। और फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, और जो बूढ़ा मर्द पुकार रहा था वो शैतान था। उसका मकसद यही था कि वो आपको अपनी तरफ माइल कर दे। जबकि जिस जमात ने आपको सलाम किया था वो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जो इस मुकद्दस सफर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई कर रहे थे और आपकी शान रब्बानी की गवाही दे रहे थे। सफर मेराज के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक अजीब मंजर से हुआ। आपने देखा एक ऐसी कौम थी जिनके नाखून तांबे के थे और वो लोग उन्हीं नाखूनों से अपने चेहरे और अपने सीने को चीर रहे थे, अपने आप को जख्मी कर रहे थे और दर्द में तड़पते जा रहे थे। ये मंजर देखकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राइल, ये लोग कौन हैं? इस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो आदमियों का गोश्त खाते हैं, यानी जो लोगों की गीबत करते हैं, उनकी बातों को काटते हैं और उनकी आबरू पर हरफगिरी करते हैं। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक और कौम पर हुआ। आपने देखा उन्हें पत्थरों से रौंदा जा रहा था। जब उन्हें पूरी तरह रौंद दिया जाता तो वो फिर से पहले की तरह ठीक हो जाते और फिर वही अजाब उन पर दोबारा शुरू हो जाता। ये मंजर देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? इस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर, ये वो लोग हैं जो फर्ज नमाज में सुस्ती और काहिली करते हैं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
एक और कौम के पास से गुजरे, उन लोगों की शर्मगाह पर आगे और पीछे चीथड़े लिपटे हुए थे और वो ऊंट और बैल की तरह कांटों भरी झाड़ियां और जहन्नुम के पत्थर चढ़ते और खाते जा रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और कौम के पास पहुंचे। वहां उनके सामने 2 हांडियों रखी हुई थीं। एक में पका हुआ गोश्त था और दूसरी में सड़ा हुआ गोश्त। लेकिन अफसोस, वो लोग पका हुआ गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे। ये देखकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? इस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके पास हलाल और पाक बीवी मौजूद होती है, लेकिन इसके बावजूद वो गलत और बदकार औरतों के पास जाते हैं और उन्हीं के साथ रात गुजारते हैं। और इसी तरह वो औरतें भी जो अपने हलाल और पाक शौहर को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ रात गुजारती हैं। फिर इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी शान और अजमत के साथ बैतुल मुक़द्दस पहुंचे और बुराक से उतर गए। सही मुस्लिम में हजरत अनस राज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक को उसी हल्के से बांध जिससे पहले भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम अपनी सवारियों को बांधा करते थे। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए और 2 रकत नमाज अदा फरमाई। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि मस्जिद अक्सा में बहुत से हजरात जमा होने लगे। फिर एक मुअज्जिन ने अजान दी और उसके बाद इकामत कही गई। सब लोग सफ़ें बांधकर खड़े हो गए और हर शख्स के दिल में एक ही सवाल था, आज इमामत कौन करेगा? इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थामा और आपको आगे बढ़ाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको नमाज पढ़ाई। जब आप नमाज से फारिग हुए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपको मालूम है कि आपने किन लोगों को नमाज पढ़ाई है? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, मुझे इसका इल्म नहीं। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम इस दैनिया में तशरीफ लाएं, सब ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। इसके बाद मस्जिद अक्सा से बाहर तशरीफ लाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ सऊद फरमाया और ये सफर एक ऐसी सीढ़ी के जरिए हुआ जो जन्नत के नूरानी नगीनों से बनी हुई थी। उस सीढ़ी के दाएं और बाएं अल्लाह ताला के फरिश्ते मौजूद थे। हर तरफ नूर और रहमत का आलम था। हजरत अबू सईद खुदरी राज़ियल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी। जब मैं बैतुल मुक़द्दस के उमूर से फारिग हुआ तो मेरे पास एक सीढ़ी लाई गई। मैंने उससे बेहतर सीढ़ी कभी नहीं देखी थी। यही वो सीढ़ी थी जिस पर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की अरवाह आसमान की तरफ चढ़ती हैं और फिर वापस आती हैं, और फिर आपके रफ़ीक़े सफ़र हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको उस सीढ़ी पर चढ़ाया। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान के एक दरवाजे पर पहुंचे जिसे बाबुल हिफ्जा कहा जाता है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचे तो वहां मौजूद दरबान ने दरवाजा खोलने से पहले आवाज दी, आप कौन हैं? इस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जिब्राइल हूं, अल्लाह का फरिश्ता। दरबान ने फिर पूछा, और आपके साथ कौन है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर दरबान ने पूछा, क्या इन्हें बुलाया गया है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, इन्हें बुलाया गया है। यह सुनकर दरबान ने बड़े अदब के साथ कहा, आमदीद, आप बहुत मुबारक आए हैं। और इसके बाद पहले आसमान का दरवाजा खोल दिया गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान में दाखिल हुए तो वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदब के साथ अर्ज किया, हुजूर, ये आपके वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, इनको सलाम कीजिए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब से सलाम पेश किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और फिर फरमाया,
खुशामदीद ऐ सालेह फरजंद ऐ सालेह नबी, आप बहुत मुबारक तशरीफ लाए। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं तरफ भी कई सूरतें थीं और बाईं तरफ भी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दाईं तरफ देखते तो खुश होते और मुस्कुरा देते, और जब बाईं तरफ देखते तो उदास हो जाते और उनकी आंखों से आंसू निकल आते। ये देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर, दाईं तरफ आपकी नेक औलाद की सूरतें हैं, ये असहाब यमीन हैं और अहले जन्नत हैं। इन्हें देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुश होते हैं। और बाईं तरफ बदकार औलाद की सूरतें हैं, ये असहाब शिमाल हैं और अहले नार हैं। इन्हें देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम गमगीन हो जाते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान की तरफ बढ़े। वहां आपकी मुलाकात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम से हुई। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान पर तशरीफ ले गए और वहां आपकी मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न जमाल का बहुत बड़ा हिस्सा अता फरमाया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान पर तशरीफ ले गए, जहां आपकी मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। इसके बाद पांचवें आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत हारून अलैहिस्सलाम से हुई। फिर छठे आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। और आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान पर तशरीफ ले गए, जहां आपकी मुलाकात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर से पुश्त लगाए बैठे हैं। बैतुल मामूर फरिश्तों का किबला है और ये ठीक खानाए काबा के बिल्कुल मुकाबिल है। कहा जाता है कि अगर बैतुल मामूर गिर जाए तो वो सीधा खानाए काबा पर गिरे। एक और हैरत अंगेज बात यह है कि रोजाना 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं और फिर उनकी बारी दोबारा कभी नहीं आती। ये देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर, ये आपके वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, इनको सलाम कीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब के साथ सलाम फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, मरहबन बिल इब्ने सालेह व नबी सालेह, यानी नेक बेटे और नेक नबी को दिल से खुश आमदीद है। इसके बाद आसमानों से आगे अब सफर अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत की तरफ बढ़ गया। इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मुझे सिदरतुल मुंतहा तक उठाया गया। सिदरतुल मुंतहा बेर का एक नूरानी दरख्त है। उसके फल मटकों की तरह बड़े थे और उसके पत्ते हाथी के कानों की तरह। और एक बात जो बहुत अहम है, जमीन से जो चीज ऊपर जाती है वो सिदरतुल मुंतहा तक आकर ठहर जाती है, फिर आगे उठाई जाती है। और मलाए आला, यानी आसमानों के फरिश्तों की दुनिया से जो चीज नीचे उतरती है वो भी सिदरतुल मुंतहा पर आकर रुकती है और फिर वहां से नीचे उतरती है। इसी वजह से इसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। इस मौके पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर, यही सिदरतुल मुंतहा है। वहां 4 नहरें भी थीं, 2 नहरें खुफिया थीं और 2 नहरें जाहिर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ जिब्राइल, ये नहरें क्या हैं? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदब से अर्ज किया, हुजूर, जो 2 नहरें खुफिया हैं वो जन्नत की 2 नहरें हैं और जो 2 नहरें जाहिर हैं वो नील और फरात हैं। इसके बाद 3 बर्तन पेश किए गए, एक में शराब, एक में दूध और एक में शहद। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला इख्तियार फरमाया। ये देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर, ये फितरत है, इसी पर आप भी रहेंगे और आपकी उम्मत भी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की तमाम मंजिलों और सिदरतुल मुंतहा से भी आगे तशरीफ ले गए तो आप एक बहुत बुलंद मकाम पर पहुंचे जिसे मुस्तबा कहा जाता है। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमों के चलने की आवाजें सुनी। ये वो मुकाम था जहां कज़ा व कदर के कलम अल्लाह ताला के हुक्मों को लिखने में मशगूल थे और फरिश्ते अल्लाह ताला के फैसलों और अहकामात को लौहे महफूज से नकल कर रहे थे। रिवायत में आता है कि आपकी सवारी के लिए सब्ज मखमली मसनद लाई गई। नबी करीम सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और आगे बढ़ते हुए उस हिजाब के पास पहुंचे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुर्बे खास में है। अचानक उस हिजाब से एक फरिश्ता जाहिर हुआ। ये देखकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, ये कौन है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया, मैं तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा करीब हूं, लेकिन इस फरिश्ते को मैंने अपनी तख्लीक से लेकर आज तक कभी नहीं देखा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुबारक सफर जारी रखते रहे, एक मकाम से दूसरे मकाम तक और एक हिजाब से दूसरे हिजाब तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले जाते रहे, यहां तक कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां आकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए। ये देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, मुझसे अलग ना हो। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे आका, हमारी पहुंच बस यहीं तक है। मैं अगर इससे एक बाल बराबर भी आगे बढ़ूं तो जल जाऊंगा। आज की इस रात सिर्फ आपके एहतराम की वजह से मैं यहां तक पहुंच पाया हूं, वरना मेरा आखिरी मुकाम सिदरतुल मुंतहा ही है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले भी बता चुके थे कि उनका आखिरी मुकाम सिदरतुल मुंतहा ही है, लेकिन शबे मेराज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उन्हें सिदरतुल मुंतहा से आगे तक जाने की इजाजत मिली। फिर जब एक मुकाम पर आकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए, तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले आगे बढ़े। आप एक के बाद एक हिजाबात से गुजरते चले गए, अंधेरे वाले भी और नूर वाले भी, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70,000 हिजाबों से भी पार हो गए। रिवायत में आता है कि हर हिजाब 500 साल की लंबाई के बराबर था और हर दो हिजाबों के दरमियान भी 500 साल का फासला था। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे बढ़े रब्बे करीम की ओर भी खास कुर्बत की तरफ। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया, मेरे करीब हो जाइए, मेरे करीब हो जाइए। ये पुकार बार बार की गई और हर बार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ऊंचे होते चले गए, यहां तक कि आप मकामे दना तक पहुंचे। फिर आगे बढ़े तो फदल्ला तक पहुंच गए और फिर आखिरकार आप उस मंजिल तक जा पहुंचे जिसे काबा कौसैन व अदना कहा जाता है, जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के और भी करीब हुए, लेकिन ये करीब होना जगह के हिसाब से नहीं था, बल्कि मकाम और मर्तबे के हिसाब से था, क्योंकि अल्लाह पाक मकान और जगह से पाक है। और इसी मुबारक मुकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर दिन और रात में 50 नमाजों का तोहफा अता फरमाया। वापसी के सफर में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी उम्मत पर क्या फर्ज फरमाया है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 50 नमाजें। ये सुनते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आप वापस अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाइए और नमाजों में कमी की गुजारिश कीजिए, क्योंकि आपकी उम्मत के लिए इतना अदा करना मुश्किल हो जाएगा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं बनी इसराइल को आजमा चुका हूं, मैं उनका हाल देख चुका हूं और उनका तजुर्बा कर चुका हूं। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत पर आसानी फरमा दीजिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 नमाजें कम फरमा दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी उम्मत पर 5 नमाजें कम फरमा दी हैं। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत के लिए यह भी अदा करना मुश्किल हो जाएगा। आप वापस अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाइए और नमाजों में कमी की दरख्वास्त कीजिए। फिर यह सिलसिला जारी रहा। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर होते, तो अल्लाह ताला 5 नमाजें कम फरमा देता और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हजरत मूसा
अलैहिस्सलाम के पास आते तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और कमी की दरख्वास्त के साथ आपको दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में भेज देते। यहां तक कि आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिन और रात में अब ये 5 नमाजें हैं, लेकिन हर नमाज का सवाब 10 गुना है। इस तरह ये 5 नमाजें 50 नमाजों के बराबर हो गईं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, जो कोई नेकी करने का इरादा करे लेकिन उसे कर ना सके तो भी उसके लिए 1 नेकी लिख दी जाएगी, और अगर वो नेकी कर ले तो उसके लिए 10 नेकियां लिख दी जाएंगी। और जो कोई बुराई करने का इरादा करे लेकिन फिर खुद को रोक ले तो उसके नामे आमाल में कोई बुराई नहीं लिखी जाएगी, लेकिन अगर वो बुराई कर ले तो उसके नामे आमाल में सिर्फ 1 बुराई लिखी जाएगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफा लाए और उन्हें सारी बात बता दी। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया, आप वापस अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाइए और मजीद कमी की गुजारिश कीजिए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने रब के पास इतनी बार जा चुका हूं कि अब मुझे हया आती है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की खास कुर्बत से सरफराज होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए नमाजों का तोहफा लेकर वापसी के मुबारक सफर पर रवाना हो गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी के सफर के लिए तशरीफ लाए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आपके साथ रहे। चुनांचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बेशक आप अल्लाह की मखलूक में सबसे अफजल और चुने हुए हैं। अल्लाह पाक ने इस रात आपको वो बुलंद मकाम और मर्तबा अता फरमाया है जहां तक अल्लाह की मखलूक में से ना कोई मुकर्रब फरिश्ता पहुंच सका और ना ही कोई नबी। ये इज्जत, ये शान सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोजक की सैर कराई और वहां के अलग अलग मकामात भी दिखाए। वापसी के सफर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और दोजक का दीदार फरमाया। फिर आप आसमानों से होते हुए बैतुल मुकद्दस पहुंचे और वहां से मक्का शरीफ की तरफ रवाना हुए। यहां तक कि आप हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ लाए। यही वो जगह थी जहां से इस मुबारक सफर की इब्तिदा हुई थी। चुनांचे रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस तशरीफ लाए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके साथ थे। फिर वहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ की तरफ लौटे और हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाहु अन्हा के घर अपने बिस्तर पर तशरीफ ले आए, जबकि रात का कुछ हिस्सा अभी बाकी था। और यूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुबारक सफर मुकम्मल फरमाकर वापस तशरीफ ले आए। अल्लाह ताला ने इस मुबारक रात अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अजीम शान और बुलंद मकाम अता फरमाया जो किसी और को नसीब ना हुआ। और इसी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के खास कुर्बत से सरफराज हुए। ये वो नेमत है जिसकी हकीकत को अल्फाज में बयान करना आसान नहीं। फिर अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफा देकर उम्मत की तरफ लौटाया ताकि उम्मत के लिए भी अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का रास्ता खुल जाए। अल्लाह ताला हमें नमाज की पाबंदी, सच्ची मोहब्बत और मुकम्मल इताअत नसीब फरमाए। आमीन।